आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमारे बाल हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है। आफ्टर बोन मैरो अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बढ़ती है तो वो है हमारे बाल। लेकिन जब हमें हेयर फॉल हो रहा होता है तो लगता है कि हेयर ग्रोथ जैसे सदियों से नहीं हुई। आज का जो हेयर ऑयल मैं आपके लिए लेके आई हूं ना, वो आपको इस हेयर ग्रोथ में बहुत मदद देगा और आपके हेयर लॉस को बहुत ही कम करेगा। आज के हेयर ऑयल में कुछ स्पेशल होने वाला है। आज के हेयर ऑयल में कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं जो शायद आज तक आपने हेयर ऑयल के अंदर तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। दरअसल ये एक हेयर ऑयल मेरे पेशेंट ने बनाया था और उन्होंने ट्राई किया था। जब ये हेयर ऑयल हमने उनके लिए बनाया तो वो भी श्योर नहीं थे कि क्या ये उनके बालों के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, लेकिन 1 साल तक उन्होंने ये चीज अप्लाई करी है और फिर उन्होंने हमें अपने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं और वो इस चीज से बहुत ही सेटिस्फाइड है। तो मेरा सजेशन ये आपके लिए होगा कि आप भी इस हेयर ऑयल को बनाइए और जरूर से अप्लाई कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स से बताऊंगी। हमेशा आपके घर में मौजूद होंगे वो इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमने यहाँ पे लिया है वो है कोकोनट ऑयल। आई एम श्योर कोकोनट ऑयल आपके घर में बिल्कुल मौजूद होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हम ले लेंगे और क्वांटिटी जितनी भी मैं यहाँ बनाऊंगी वो आप गौर से देख लीजिएगा। मेन चीज है जानना कि हमें कितना प्रपोर्शन लेना है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी उसकी ज्यादा करते जाएंगे, बट मेक श्योर कि प्रपोर्शन सेम रहे। अब हम इसमें आलमंड ऑयल को ऐड करेंगे। इससे पहले मैं इसकी क्वांटिटी बताऊं, ये बात बहुत जानना जरूरी है कि जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में एक स्टडी हुई थी जिसमें यह साबित हुआ कि आलमंड ऑयल आपके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बालों की थिकनेस को मजबूत करता है। जितना हमने कोकोनट ऑयल लिया था सेम उतनी ही अमाउंट का हम यहाँ पे आलमंड ऑयल भी ले लेंगे। अब बारी आती है हमारे यूनिक इंग्रेडिएंट की, ये है राइस। जी हाँ, राइस वाटर तो आपने अप्लाई किया ही होगा, लेकिन आज हम इस राइस को डालेंगे अपने हेयर ऑयल में। वजह सिर्फ ये है कि राइस एक ऐसा वाहिद इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों की स्ट्रेंथ को भी मजबूत करता है, फ्रिज को ख़त्म करता है और आपके स्कैल्प की हेल्थ को बहुत ही बढ़िया बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद होते हैं टोकोफेरॉल्स और गामा ओरेजिनॉल जो कि आपके स्कैल्प पे जाके काम करता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बालों की स्ट्रेंथ को बहुत ही मजबूत करता है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पे आप राइस ले लेंगे। जितना भी आपकी हेयर लेंथ है उस हिसाब से आप यहाँ पे राइस को ले लेंगे। अब इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट डालते हैं जिसको साइंस ने भी प्रूव किया है कि वो हेयर ग्रोथ करता है और आपके हेयर लॉस को रिड्यूस करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च नामी एक जर्नल में एक ऐसी स्टडी पब्लिश हुई जिसमें चूहों पे ये रिसर्च हुई थी और उन माइस में हेयर ग्रोथ देखी गई जब उनको फेनुग्रीक सीड्स का यूज़ करवाया गया। अब हम तो इंसान हैं तो हम बात करते हैं इंसानों की। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक ऐसी स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह साबित हुआ कि फेनुग्रीक सीड्स यूज़ करने से हेयर लॉस बहुत कम हो जाता है। अब शामिल करेंगे इसमें थोड़े से करी लीव्स। जहां हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो करी लीव्स पीछे क्यों छूटे। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसके हिसाब से करी लीव्स के जब एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए तो उसने हेयर ग्रोथ को बहुत स्टिमुलेट किया। ये सारी बातें कोशिश करती हूँ कि आपको स्टडीज़ और साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताऊँ, क्योंकि इसी से आपको बिलीव होगा कि ये आपके हेयर पे ज़रूर वर्क करने वाला है। साइंटिफिक एविडेंस के साथ साथ आयुर्वेदा में भी इन सब के बहुत ही बेनिफिट शामिल हैं। इन सब का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ। जहाँ मैंने अभी आलमंड ऑयल की एक रिसर्च की बात की थी, वहीं पे एक और रिसर्च ऐसी है जो कि जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में पब्लिश हुई है जिसमें यह साबित हुआ गया कि आलमंड ऑयल आपके हेयर शेफ्ट को बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट को अब आप बिल्कुल स्लो आंच पर गैस पे चढ़ा देंगे। गैस स्लो होती है तो ये सारे पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जितने भी ऑयल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे को और बूस्ट अप करती हैं। यहाँ पर एक बात बताती भी चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डले हैं वो आपको सूट भी करें। तो इट्स एडवाइजेबल कि पहले आप एक पैच टेस्ट परफॉर्म कर लें और अगर सूट करता है तो इस ऑयल को अपने बालों में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हमें यहाँ पर ऑयल को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि 20 से 25 मिनट में सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाए। जब ये हो जाए तो आप इसे किसी छन्नी की मदद से अच्छे तरीके से छान लीजिए। आपको पता ही होगा कि जो भी इसकी चीज़ें बचेंगी ऊपर पार्टिकल्स, उसका हम क्या करेंगे। खबरदार जो फेंका है तो ये जितने भी पार्टिकल्स बचे हैं ये स्टिल आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इन सबको ग्राइंड कीजिए और अच्छे तरीके से एक हेयर मास्क बना लीजिए। इस हेयर मास्क को आप शावर
शावर से पहले तकरीबन 2 घंटा लगा लें और उसके बाद आप शावर ले लीजिए। अब इस ऑयल की तरफ चलते हैं, इसे आप एक तरफ सेपरेट कर लीजिए। अभी ये ऑयल बनकर खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी हमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं। लेकिन आपने देखा किस तरीके से हमने इसमें राइस ऐड किए हैं और ये ऑयल इतना बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपकी सोच है। अब ये जितना भी ऑयल यहाँ पे बना है ना, ये आप चाहें तो अपनी ड्राई स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में कहीं भी ड्राई स्किन है, हाथों में, पाँव में, एड़ियों में, वेयर एवर इट इज, आप वहां पे ये ऑयल थोड़ा सा लगा सकते हैं और ड्राइनेस बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप लोग मेरी वीडियोस में हमेशा ये बात देखते होंगे, लेकिन मैं फिर ये बात रिपीट करती चलूं क्योंकि काफी दफा यहाँ पे न्यू ऑडियंस आती है जो कि मुझसे पहली दफा मिल रही होती है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप इससे एलर्जिक नहीं है और आपको ये सूट कर जाता है तो ट्रस्ट मी, इसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए और आपके जो बालों की मैजिकल ग्रोथ होगी ना, वो आप देखते रह जाएंगे। और अब इसमें ऐड कर लीजिए 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पे 2 लिए हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। विटामिन ई इटसेल्फ बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए। इससे मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बनाई है, लेकिन जब जब आप अपने हेयर केयर के लिए और स्किन केयर के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, मेक श्योर कि उसमें आप विटामिन ई को जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। अब ये जो हेयर ऑयल बनके तैयार हुआ है, आपको इसको लगाना है। गिव इट गुड 4 to 6 मंथ्स कि आपको इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिल सके। और आप वैसे तो ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही नेचुरल है, लेकिन आप चाहें तो इसका पैच टेस्ट करके भी पहले देख सकते हैं। अगर सूट करता है तो ही आप इससे अप्लाई कीजिएगा, वरना बहुत और ऑल्टरनेटिव्स है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये हेयर ऑयल बनाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप इस हेयर ऑयल की मसाज अपने सर पे करते हैं। काफी दफा ऐसा होता है कि हम जब हेयर ऑयल लगाते हैं तो बाल और ज्यादा झड़ने लगते हैं, एंड आई एम श्योर कि 80 to 90% ऑफ पीपल की यही शिकायत होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि हेयर ऑयल मसाज किस तरीके से और किस प्रॉपर वे में हमें करनी चाहिए। तो ये जानने के लिए आप अभी इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताई है हेयर ऑयलिंग की बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स, जिससे आपका हेयर फॉल 0 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने बालों को और भी अमेजिंग बनाना, तो आप इस वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिए जिसमें मैंने बताई है आपको हेयर केयर की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।